जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वे फॉर सक्सेस क्लास में आपका। तो जैसा कि आज का पेट पेपर हुआ है 16 अक्टूबर का, जो प्रथम पाली का, उसके जो जीएस के क्वेश्चन हैं उसका मैं पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ इस पेपर में। तो आप बने रहिए पूरे वीडियो में और देखते रहिए एक से एक एक क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व किए हैं मैंने जो जीएस के हैं, और सही उत्तरों के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम या बैंकिंग नियम विनियमन अधिनियम एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट। तो ये हमारा जो पहले का है वो आंसर बी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक वाला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 1991 नई नीति आर्थिक नीति जो एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो जो उदारीकरण और निजीकरण का परिणाम था उसकी वजह से वैश्वीकरण हुआ था, जो कि ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। भारतीय संविधान के लिए जो डीपीएसपी हैं, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का होगा, जो आयरलैंड का संविधान है वहां से डीपीएसपी लिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो हमारा अधिकार शामिल है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो कार्यपालिका जो होती है उत्तरदायी होती है हमारा विधानमंडल के प्रति, लेजिस्लेचर जिसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसमें यहाँ 2 टायर गवर्नमेंट नहीं होती है, मतलब कि द्विस्तरीय सरकार नहीं होती है। भारत में 3 त्रिस्तरीय सरकार है, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा संघ, फिर होता है राज्य, फिर होता है हमारा पंचायत। 8वां क्वेश्चन है हमारा, एक हॉर्स पावर में लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर लगभग 746 वाट के बराबर होता है। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं? तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, पानी का भाप में रूपांतरण रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो पायरिया हमारा मुंह में होता है, तो ये जो रोग होता है ये मसूड़ों का रोग होता है, इसकी वजह से मुंह से गंध आने लगती है। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? जो फ्लोएम होता है टिश्यू होता है, वो पौधों में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें 3 स्तर होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है हमारा जो होता है जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत होता है, फिर प्रधान होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जीएस के हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो कार और बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। 18वें का डी ऑप्शन सही है। आईएनएस तरकास ने किन लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अलमाज पीसी 411 और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया? तो जो इसका सही उत्तर होगा, जो अलमाज पीसी 411 और निमेर पीसी 413 है वो सूडान के साथ हुआ था, अभी जो लाल सागर में नौसेना का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र संबंधित है? तो जागृति है ये कार्यक्रम चलाया गया था सरकार के द्वारा, तो ये उपभोक्ता जागरूकता के लिए चलाया गया था, कंज्यूमर अवेयरनेस जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो भारत में जो औरंगाबाद है उसका नया नाम शिंदे जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, सरकार है उसके द्वारा बनाया गया था, तो छत्रपति संभाजी नगर किया गया था, संभाजी नगर इसका सही उत्तर होगा। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो भारतीय पारंपरिक विज्ञान है, विच कंट्रीज ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेस कन्फर्ड द आयुर्वेद रत्न अवार्ड? तो इसका सही उत्तर है यूके। 38वें का सही उत्तर है यूके, ए ऑप्शन। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती और सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो यह शुरुआत की है केरल में।
हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो जो वज्र प्रहार है ये संपन्न हुआ है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 41 का ये आंसर सही है। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया है इसरो के साथ। इसका ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी? तो इजराइल की राजधानी जो है वो जेरूसलम है। 44वां का ये सही है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो डाक जो कर्मयोगी पोर्टल है उसका उद्देश्य है कि जो वहाँ के जनता हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, अवार्डिंग बेस्ट परफॉर्मेंस, जो मतलब कि इन्हेंस द कॉम्पिटेंसीज ऑफ अबाउट 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक, जिसको कहते हैं लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। तो जो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। तो 45वें का बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद जो है वो कर्नाटका में है। 6 राज्यों में सिर्फ देश में हमारे विधान परिषद है, उसमें से एक कर्नाटका भी है। किस दिन को भारत वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड जो है वो कूर्ग को कहा जाता है। तो 48वां का ऑप्शन ए सही है। कला मथुरा से कौन सी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? तो यह कला है हमारी सांझी कला। सांझी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था? भारत का 29वां राज्य जो 2014 में बनाया गया था वो तेलंगाना था। आइए क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है? तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है वो महात्मा गांधी जी ने लिखी है। तो 91 का ऑप्शन सी सही होगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशेषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो ये होती हैं हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन, जिनको कहते हैं अवरक्त विविकरण। तो 52वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल जो है वो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है, जो कि हाल ही में बनाया गया है। तो 53वें का ऑप्शन बी सही होगा। आगे हम देखते हैं जीएस के और क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाला प्रथम कार्यकर्ता नाम लिखिए। जो पूर्ण स्वराज था उसके जो प्रथम मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता जो थे वो हसरत मोहानी थे। हसरत मोहानी प्रथम एक्टिविस्ट थे और कार्यकर्ता थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। तो 89 का ऑप्शन सी सही होगा। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो ब्रिटिश ने भारतीय समाज में अंग्रेजी भाषा को प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो भारत के जो अंतिम अधिकार थे उसमें से एक उदाहरण था कि स्पेशल पावर फॉर गवर्नर्स ओवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। 91 का आंसर ए सही होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था? तो खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी का मुख्य कारण ये था कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता बढ़ाने के लिए किया गया था। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक
अंतर पाया जाता है। बहुत ज़्यादा अंतर जो पाया जाता है दिन और रात के तापमान में, वो थार मरुस्थल में पाया जाता है भारत में। 94 का ऑप्शन ए सही है। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया? तो विश्व को 24 काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और 95 का सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का जो घटक नहीं होता है वो होता है रुग्णता नहीं होता है, जिसको कहते हैं मॉर्बिडिटी। 97वां क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कावारत्ती है। क्वेश्चन नंबर 98, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो स्थिरता के साथ विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय ये योजना शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो व्यक्तियों या व्यक्तियों के स्वामित्व वाले समूह जो हैं वो शामिल होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जिसको हम कहते हैं निजी क्षेत्र। 100वां क्वेश्चन, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में अमेजन के वर्षा वन को जाना जाता है, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट हैं उनको जाना जाता है। तो ये रहे हमारे जीएस के क्वेश्चन, जो कि आज के जो पेपर हुआ था हमारा 16 अक्टूबर का शिफ्ट पहले के जीएस के जितने क्वेश्चन थे उसका मैंने आंसर दे दिए हैं आपको, और उसके जो और क्वेश्चन होंगे उसके मैं जल्दी आंसर लाऊंगा। अगर आप पूरा क्वेश्चन आपको देखिए, सही सारे के सही सारे उत्तर हैं, और अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी ये आंसर की जरूर पहुंचाइए। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल पे। थैंक यू, जय हिंद।